बड़े कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने कानून व्यवस्था से लेकर प्रशासनिक जवाबदेही तक पर बेहद कड़े तेवर दिखाए हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान 80 नए हाईटेक अग्निशमन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और साफ तौर पर कहा कि हमारा मकसद आपदा को विपदा बनने से रोकना है। इस मौके पर उन्होंने डीजी शोभा अहोतकर की सराहना करते हुए कहा कि विभाग ने महिला और युवा जाबांजों को बहुत ही शानदार तरीके से ट्रेन किया है, जिसकी बहादुरी और प्रदर्शन को उन्होंने खुद मन से देखा। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के लिए 1000 लोगों के SISF सेंटर की मंजूरी देने पर आभार जताया और गया में भी एक ऐसा ही सेंटर खोलने के लिए अपनी मांग को दोहराया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राज्य की सुरक्षा और विकास को लेकर कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने अपराधियों को खुली चुनौती देते हुए कहा कि उन्होंने अब पुलिस के हाथों को पूरी तरह खोल दिया है और बिहार में किसी भी अपराधी का बचना नामुमकिन है। अपने 1 महीना और 3 दिन के कार्यकाल का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि राज्य में अब बड़े उद्योगपति आ रहे हैं और सरकार का लक्ष्य 5 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के काम को जमीन पर उतारना है। प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सीधी चेतावनी दी कि अब सरकारी कामों को लटकाने और झटकने का ढुर्रा बिल्कुल नहीं चलेगा। उन्होंने कड़ा अल्टीमेटम देते हुए कहा कि जनता की समस्याओं को हर हाल में 30 दिन के अंदर सुलझाना होगा और ऐसा ना करने पर 31वें दिन जिम्मेदार अधिकारी खुद ब खुद सस्पेंड हो जाएगा। इसी सिलसिले में जमीनी हकीकत परखने के लिए कल से राज्य में सहयोग कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जिसके तहत मुख्यमंत्री खुद सोनपुर के एक प्रखंड में जाकर पूरी व्यवस्था का जायजा लेंगे। आपदा विपदा में नहीं बदले, आप दूसरों के जीवन को बचाने का काम करेंगे। इसलिए हमने आपको वीर योद्धा के तौर पर इस प्रदेश में जानने का काम करेंगे। बिहार सरकार लगातार अग्नि सेवा, इसके सुरक्षा का सोच का मूल उद्देश्य रखता है। हर व्यक्ति की जिंदगी की रक्षा, हर आपदा को त्वरित गति से समाप्त करने का प्रयास किया जाए। इसके लिए मैं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, ठीक कहा विजय चौधरी जी ने, उनके जो प्रयास रहे नीतीश कुमार जी के, वो दिखता है। कई सेक्टर्स में हमने देखा जो व्यवस्था उन्होंने किया है, उसको आगे बढ़ाने का ही दायित्व हमारा है। चाहे वो अग्निशमन सेवा का जो ये पूरी दृश्य आज हम लोगों ने देखा, लगभग 80 गाड़ियों का झुंड आपके सामने आया और ये पूरा देश एक ही है कि पूरे प्रदेश में जहां भी आपदा है, तुरंत गति से पहुंचकर उस आपदा को विपदा नहीं बनने दे, इसमें योगदान देना है। और लगभग 8000 से अधिक हमारे अग्निशमन सेवा से जुड़े हुए हमारे साथी काम कर रहे हैं। और कई जो आज प्रदर्शनी हुए, गाड़ियों का जो एक तरह से झुंड निकला, इससे यह स्पष्ट संदेश बिहार में जा रहा है कि जब भी कोई विपदा आएगी तो अग्निशमन सेवा आपके जीवन में आपको बचाने का काम करेगी। और जिस तरह हमारे लोग जिस तरह ट्रेंड किए जा रहे हैं, मैं तो धन्यवाद दूंगा डीजी शोभा अहोतकर जी को कि आपने सभी लोगों को अच्छी तरह से ट्रेंड किया है और इसी तरह ट्रेंड करके और भी अधिक, अभी 8000 लोगों को की कैपेसिटी आपकी हुई है, इसको और अधिक, क्योंकि हमारी आबादी इस देश के 10वां हिस्सा है, 14 करोड़ आबादी।